आप सभी को नमस्कार। मैं विकास अनिल सराफ, मुंगौली जिला अशोकनगर का निवासी हूँ और आज यहाँ पर नई दिल्ली में अपने संविधान के और राष्ट्रपति भवन के एक शोध के उपरांत, मतलब जो मेरी यात्रा थी 28 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी, एक संकल्प के आधार पर अपने जन्मदिन के दिन, कि मुझे भारत माता के मान सम्मान में अपनी सोच और विचारधारा से एक बहुत ही दृढ़ता से उनके प्रति जीवन समर्पित करना है, जन सेवा के संकल्प को आगे लेकर चलना है। उसी के आधार पर एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद मैंने राष्ट्रपति भवन को 17 जनवरी 2026 में भी जाकर बहुत ही गहराई से अपने 3 मित्रों के साथ जाकर देखा था और साथ ही अभी 18 फरवरी 2026 को भी उसी यात्रा के दौरान मैंने राष्ट्रपति भवन जाकर एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा था और ये महसूस किया था कि राष्ट्रपति भवन हमारे भारत की एक बहुत ही प्रखर और एक स्वाभिमान की प्रतीक की धरोहर है। इसी को आधार लेकर मेरे सोच और विचारधारा के आधार पर जो कई वर्षों का चिंतन है, अध्ययन है, उसके आधार पर मैंने अपनी तन मन धन से भारत माता के चरणों में भक्ति अर्पित की है और एक पॉलिसी रिकमेंडेशन जो केवल एक मेरी भाव है, जो कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, जो किसी भी मेरे पद प्रतिष्ठा का प्रदर्शन नहीं करता, केवल एक विनम्र भाव है जो भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें भारत माता के मान सम्मान को दर्शाने के लिए 140 करोड़ भारतीयों को सीधा राष्ट्रपति भवन की हर एक ईंट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मैं साझा करना चाहता हूं, मैंने इस संबोधन में पॉलिसी रिकमेंडेशन में उसको नाम दिया है प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ राष्ट्रपति भवन एज जन तीर्थ, जो पीपल्स पिलग्रिमेज है, जिसको आप और हम देख सकते हैं एक जनता का तीर्थ या जनता के लिए तीर्थ के आधार पर, जिसमें 140 करोड़ भारतीयों को राष्ट्र धर्म से जोड़ने की एक बहुत ही प्रखर पहल है, जो मैंने विगत दिनों भी आपको बताना चाहता हूं। 18 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वहां पर एडमिन लुटियंस की प्रतिमा को देखकर एक वैचारिक योगदान के आधार पर प्रधानमंत्री जी को ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने भाव प्रकट किए थे, राष्ट्रपति जी को अपने भाव प्रकट किए थे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया जी को अपने भाव प्रकट किए थे, जिसके आधार पर फोरम फॉर विकसित भारत, टीम ग्वालियर चंबल, मेरे पर्सनल अकाउंट्स विकास अनिल सराफ से सबको उनको टैग करके उसको साझा किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 फरवरी 2026 को अपने मन की बात कार्यक्रम में उस बात का जिक्र करके और 23 फरवरी 2026 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने एडमिन लुटियंस की प्रतिमा का स्थानांतरण कर दिया था। उसी वैचारिक योगदान के आधार पर यह भी एक वैचारिक योगदान है, किसी भी तरह की सरकारी नीति का रिकमेंडेशन नहीं है, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और मैं विवेचना करता हूं जिसमें ये सबमिटेड टू मेल के द्वारा राष्ट्रपति जी सेक्रेटरीट और राष्ट्रपति जी को भेजी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर और कम्युनिकेशंस, जिसके मंत्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया जी हैं, उनको ये पॉलिसी साझा की जाएगी, जिसमें उनसे केवल एक नागरिक होने के नाते मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं और ये इसी पैनल से भारत के महामहिम तक जाएगी। तो मैं इसमें बताना चाहता हूं, मैंने टेबल कंटेक्स्ट में 8 चीजों को एग्जीक्यूटिव समरी से कंक्लूजन तक विवेचित किया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी में बैकग्राउंड कंटेक्स्ट में रैशनलाइज फॉर रेजिग्नेशन एंड इसमें जो प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण हैं उनका भी आधार लिया गया है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण विकसित भारत के लिए समर्पित है, जो एक युवा सोच के आधार पर है। साथ में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एनालिसिस भी दिए गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्रेमवर्क भी दिया गया है, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट भी दिया गया है और रिकमेंडेशंस जो जरूरी हैं ये भी दिए गए हैं और कंक्लूजन भी दिया गया है। साथ में इसमें डिस्क्लेमर मेन है, क्योंकि मैं बार बार कहना चाहता हूं मैं कोई अधिकारी नहीं हूं, देश का एक सच्चा राष्ट्रवादी नागरिक हूं। उसी के आधार पर मैंने इसमें डिस्क्लेमर दिया है, द पॉलिसी रिकमेंडेशन इज सबमिटेड इन द स्पिरिट ऑफ कंस्ट्रक्टिव सिविक एंगेजमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म। इट रिप्रेजेंट इन द इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ द ऑथर मतलब मैं विकास अनिल सराफ, and does not claim to represent any official governmental position or policy. The proposal is offered with utmost respect for the constitutional office of President of India, मैं हृदय में स्थापित करता हूं प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी के भावों को, उनके देश सेवा के संकल्प को
और ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी की जनसेवा की एक अमिट प्रखर परंपरा को। इसी आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि द फाइनल डिसीजन ऑन दिस मैटर rests entirely with the appropriate constitutional and governmental authorities, and this submission is made purely for their consideration and deliberation। ये भाव है कि केवल वैचारिक रूप से उनको भेजी जा रही है। इस पर सोच और विचारधारा में क्रियान्वयन करने का काम सरकार का रहेगा। द प्रपोजल इज ऑफर्ड विद द आउटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह से किसी संवैधानिक निकाय की अवहेलना नहीं करता हूं। भारत माता का मान सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। उसी आधार पर मैंने इस पॉलिसी को पूरा ड्राफ्ट किया है और सभी रिकमेंडेशन और कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड करने के लिए टीम ग्वालियर चंबल ऑनलाइन इनिशिएटिव का आधार लिया गया है। फोरम फॉर विकसित भारत का आधार लिया गया है, जो मेरे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं। और उसी के आधार पर जो हमारे मेरा जो कद है, विकास अनिल सराफ, मुंगावली के एक राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में जिला अशोकनगर निवासी के आधार पर। और मैं वर्तमान में बता देना चाहता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में ILDR सेक्शन में एक फेलो के रूप में कार्य सीख रहा हूँ भारत माता के मान सम्मान के लिए, जिसमें मेरा जो एक बैकग्राउंड है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रिसर्च स्कॉलर के आधार पर है, जहां पर मैं मराठा और हिंदवी स्वराज की संस्कृति का गहन अध्ययन कर रहा हूं। और उसी अध्ययन के आधार पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच थी देश को एकता में लाने की, देश की अखंडता के लिए लड़ने की, और हर एक युवा में वो चेतना का आधार जो छत्रपति शिवाजी महाराज की चेतना थी, महाजी महाराज की चेतना थी, और हमारे जो भी राष्ट्र पुरुष थे, हमारे बापू महात्मा गांधी जी की चेतना थी, हमारे नेहरू जी की भी चेतना थी। मैं सभी पार्टियों के, सभी दलों के नेताओं की चेतना के आधार पर ये पॉलिसी रिकमेंड कर रहा हूं, जिसमें जन वर्ड, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जन वर्ड हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों को एक सूत्र में बांधता है, और तीर्थ शब्द हमारी भारतीय संस्कृति का एक अमिट हिस्सा है, जो हमारे भारतीयों के लिए एक तीर्थ स्थल का रूप देगा राष्ट्रपति भवन को। इसी के आधार पर मैं आज अभी निवेदन करता हूं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से और उनके सचिव साहब से, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और उनके सचिव साहब से, और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी से और उनके सचिव साहब से, कि जो भी आवश्यक मार्गदर्शन हो इस पॉलिसी में या मेरी रिकमेंडेशन में, तो उसको मेरे स्टेटमेंट के आधार पर एक नागरिक के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें और इसको आगे बढ़ाने की कृपा करें, जिससे हमारे भारतवासियों के हृदय में एकता का भाव स्थापित हो और स्वाभिमान के साथ भारत अपना पक्ष विश्व पटल पर रख सके 140 करोड़ भारतीयों की चेतना के साथ, उसी चेतना के साथ जो हमारे महापुरुषों ने रखी थी, उसी चेतना के साथ जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रख रहे हैं, उसी चेतना के साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रख रहे हैं। और मैं महामहिम के लिए तो जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि महामहिम ने तो जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया, और उसी चेतना के साथ हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपना पक्ष भारत का रख रही हैं, और मैं भी अपना एक छोटा सा भाव देश के लिए अर्पित करता हूं। इन्हीं भावों के साथ देश के 140 करोड़ नागरिकों को मेरा सादर वंदे और जय हिंद समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।